सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैंने पुत्र भेजा था, महागणपति आए हैं। माता, यही तो आप दोनों की इच्छा थी ना? हाँ पुत्र, हम सबकी यही इच्छा थी, क्योंकि तुम्हारा ये अनंत स्वरूप इस समस्त संसार का आधार भी है। और हमारे जामाता बनने का प्रयोजन भी यही था। मेरी पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि के जन्म का कारण भी। इन दोनों के बिना तो मेरी यात्रा सफल हो ही नहीं पाती। पूर्णता तो एक स्वप्न बनकर रह जाता। मैंने सोचा था तुम्हारी सहायता करूंगा, किंतु यात्रा के मध्य में ही मुझे ये ज्ञात हो गया कि तुम्हारे और रिद्धि सिद्धि के बीच सभी समस्या का समाधान है। भैया, आपकी सहायता के बिना तो मैं पहला पड़ाव भी पार नहीं कर पाता। परिवार के प्रत्येक सदस्य उसका महत्व होता है और हर इकाई का स्थान किसी और इकाई से बदला नहीं जा सकता। परिवार बनता ही तब है जब सभी इकाई एक सूत्र में बन जाती हैं। परिवार का यह श्रेय सबको मिलता है। जहां अहम का स्थान प्रेम और त्याग ले लेता है, परिवार की इसी सार्थकता का प्रतीक थी ये यात्रा। हाँ, ये मात्र गणेश की विजय नहीं थी, अपितु संपूर्ण शिव परिवार की विजय थी। हमारे लिए तो समूचा अनुभव ही बहुत प्रसन्नता देने वाली है। और हमें तो यहाँ परिवार का भी सुख मिला। जो आरंभ में हमें दुख था कि हमें ससुराल का सुख नहीं मिलेगा क्योंकि हम कैलाश नहीं जा पा रहे, वो सुख भी हमने यहाँ पा लिया। माता का प्रेम भी मिला और पिताश्री का स्नेह भी। बड़े भाई की चिंता भी मिली और पति का साथ भी। पिताश्री का रौद्र रूप भी देखा और माता का काली स्वरूप भी देखा। और अब तो हम कैलाश जाने के लिए अति उत्सुक हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम यहाँ कोई उत्सव नहीं मनाएंगे। महादेव, उत्सव तो होना चाहिए। अवश्य। त्रिपुरासुर के कारण जो हमारे धाम छिन गए थे, उन्हें पुनः लौटाने के लिए हम आपके आभारी हैं महादेव। इस आभार का अधिकारी गणेश है। महादेव की, शिव परिवार की, गणेश जी की, देवी रिद्धि सिद्धि की। हमें आज्ञा दीजिए महादेव। इस महल की हर वस्तु के साथ हमारी कितनी स्मृतियां जुड़ी हुई है। अब हम इसे छोड़कर सदा के लिए
कैलाश चले जाएंगे। रिद्धि सिद्धि, कैलाश जाने की तैयारी हो गई। आपको कैसे ज्ञात हो जाता है? पति हूँ आपका। और इसीलिए आपने वातावरण ही बदल दिया इस मधुर बांसुरी के स्वर के साथ। पहले भी जब हम विवाह के पश्चात घर छोड़ने के कारण दुखी हो रहे थे, आपने यही मधुर स्वर के साथ वातावरण ही बदल दिया था। मैंने पहले नहीं कहा था, किंतु मैं अब कहता हूँ, घर स्थान से नहीं बनता, अपितु परिवार के साथ से बनता है। रिद्धि सिद्धि, हम जहाँ भी चलेंगे वहाँ घर बन जाएगा। हमें ज्ञात है, बस हमें आपकी तरह भावनाओं को बदलना नहीं आता। हम तो भावनाओं में बह जाते हैं। कुछ तो मुझे भी करना चाहिए ना। अवश्य। अब चले, सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये प्रभु को आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? महादेव, चलिए अब, हमें कैलाश भी पहुंचना है। अभी मात्र हम जाएंगे पार्वती, गणेश, रिद्धि और सिद्धि नहीं। किंतु क्यों महादेव? गणेश की अष्टविनायक यात्रा अब संपूर्ण हो चुकी है। अवश्य पार्वती, किंतु धरती पर गणेश का कर्तव्य अभी शेष है। कैलाश आने का मूर्ति नहीं बन रहा, अब क्या शेष है? यदि पिताजी कह रहे तो अवश्य कोई गंभीर बात होगी। मुझे ज्ञात है कि तुम दोनों कैलाश जाने को आतुर हो। मुझे यह भी ज्ञात है कि तुमने राजभवन से विदाई ले ली है, किंतु गणेश के साथ शांत जीवन व्यतीत नहीं किया है। तुम महादेव, अब आप इन तीनों को वन भ्रमण के लिए भेजेंगे, ये कैसा दायित्व है? केवल विघ्नों का नाश करना ही दायित्व नहीं था। वो तो सिंधु ने रचे थे और गणेश की ओर इंगित थे, किंतु अब दायित्व बड़ा हो गया है। कैलाश जाने के पूर्व गणेश को अपने भक्तों की सुध बुध लेनी चाहिए। महादेव का तात्पर्य है, जिस प्रकार हर सुबह मेरे साथ महादेव अपने भक्तों की सुध बुध लेते हैं, उसी प्रकार गणेश को भी अब अपनी दिनचर्या में इस कार्य को सम्मिलित कर लेना चाहिए, जिसका आरंभ अभी से किया जाना चाहिए। समझा मैं माता?
आप दोनों चाहते हैं कि कैलाश जाने के पूर्व हम हमारे दायित्व का निर्वहन करते चलें, ताकि हम समझ जाएं कि हमारे भक्तों की चिंता करना और सृष्टि का कल्याण करना सदैव हमारे ध्यान में होना चाहिए। यही हमारा परम दायित्व है। यात्रा से ही हमें अनुभव प्राप्त होगा और ज्ञात होगा बड़े विघ्न ही कष्ट नहीं देते, कई छोटे छोटे विघ्न भी उत्पात मचाते हैं। और इसका भान हमें तब होगा जब हम स्वयं यात्रा करेंगे। हमें आज्ञा दीजिए माताश्री पिताश्री। कल्याण। कल्याण। तुम तीनों के आगमन की प्रतीक्षा रहेगी मुझे और भव्य स्वागत भी होगा। कितना अद्भुत है ये स्थान। सत्य कहा रिद्धि, इतना सुंदर। गणेश जी, हमें कुछ क्षण यहीं रुक के विश्राम कर लेना चाहिए। आप दोनों की इच्छा रखना तो मेरा परम दायित्व है। सहायता करो कोई, बचाओ कोई, सहायता करो कोई, बचाओ कोई। वृक्ष, वो वृक्ष कुछ भिन्न प्रतीत हो रहा है। हाँ, कदाचित उस वृक्ष में कोई बंदी है। किंतु वृक्ष के भीतर बंदी ये कोई असुरी शक्ति ही होगी। ये असुर नहीं, अवश्य कोई वनस्पति का रूप है जो संकट में है अथवा व्यतीत है। उधर देखिए, नदी भी भिन्न तरीके से व्यवहार कर रही है। ये कोई मायावी स्थान प्रतीत होता है। ये क्या माया है? गणेश जी, हमें कुछ करना चाहिए। नहीं सिद्धि, हमें प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु यह अवश्य कोई असुरी शक्ति ही होगी। गणेश जी, आप सिद्धियों का प्रयोग कर उसका नाश कीजिए। नहीं सिद्धि, हमें सिद्धि के प्रयोग में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। पहले हमें जानना होगा कि या तो ये असुरी शक्ति है या कोई पीड़ित है जो हमें संकेत देने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये मुझे माया नहीं लग रही, अपितु वेदना प्रतीत हो रही है। यह असुरी शक्ति होती तो हमें हानि पहुंचाती, किंतु ये हमें हानि नहीं पहुंचा रही है, अपितु तीव्रता दिखा रही है। संकट तो है, हम पर हो ना हो।
प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचा लीजिए प्रभु। क्या व्यथा है अरण्य देव? हमारे ये वन, हमारी नदियां, प्राणियों के, विशेषकर मनुष्यों के दृढ़ मनोबल, शुद्धता और पवित्रता पर चलते थे। ये नदी भी कभी सेतु थी, किंतु जब से मनुष्य ने मनोबल को तोड़ना, वचनों का मान रखना बंद कर दिया है, तब से ये सृष्टि भयावह हो गई है। मनुष्यों के लोभ के कारण हमारे वन पूर्ण जीवन नहीं जी पा रहे हैं प्रभु। कुछ नदियां सूख गई हैं और कुछ नदियों में बाढ़ आ रही है। इस वन में उपस्थित प्रकृति के हर एक तत्व घोर पीड़ा सह रहे हैं प्रभु। हमारा अस्तित्व अंत पर है प्रभु, हमें बचा लीजिए प्रभु, हमें बचा लीजिए। रिद्धि सिद्धि, मैंने कहा था ना, ये वेदना का संकेत है। हाँ प्रभु, ये वेदना का ही संकेत है। मनुष्य को कितना भी सीख दो, उनका स्वभाव बहुत चंचल है। मनुष्य का स्वभाव बदलता रहता है क्योंकि वो माया को सत्य समझ लेता है। उन्हें मर्म भी समझाना होगा। गजानन, जब से मनुष्य ने फल मांगा बिना कर्म के और सफलता मांगी बिना धैर्य के, तब से इस सृष्टि का विनाश होना शुरू हो गया। तब से सेतु नष्ट हो गया और प्रकृति का तांडव आरंभ हो गया। हमें सेतु नहीं निर्मित करने हैं, हमें उन्हें जागृत करना है। अब से ये संकल्प है हमारा, जहाँ कृतज्ञ का वास होगा, समृद्धि भी वही आएगी। इससे उत्पन्न हुई किरणें सदा संकल्प की मर्यादा में अक्षुण्ण होंगी। मनुष्य अब जब संकल्प तोड़ेगा तो कष्ट भोगेगा। अब उसकी स्मृति में ये सदा सदा के लिए अंकित हो जाएगी कि बिना कृतज्ञ भाव के समृद्धि उसके पास नहीं आएगी। सफलता पाने के लिए प्रयास आवश्यक होगा, और जो प्रयास नहीं करेगा वो अपने कर्मों से विमुख होगा। किंतु जो संपूर्णता के साथ, संकल्प के साथ और मनोयोग के साथ कर्मपात की दिशा में प्रयास करेगा, सफलता उसे ही मिलेगी। सफलता का अर्थ है उचित दिशा में प्रयास। मार्ग स्वयं बन जाएंगे और संकल्प पहाड़ जितना दृढ़ होगा तो दिशा भी कभी विस्मित नहीं होगी। मैं विघ्नहर्ता अवश्य हूँ, किंतु मैं बाधाओं के विरुद्ध नहीं हूँ। मनुष्य के जीवन में संघर्ष रहेगा, बाधा उपस्थित होंगी ताकि उनकी चेतना और बुद्धि क्षीण ना पड़े, उनके कृतज्ञता का भाव बना रहे और वो प्राणियों और जीवों की मर्यादा का सम्मान करे।
कृपा ने हमें नया जीवन दिया है प्रभु। कृपा तो पिता श्री की है अरण्यदेव। उन्हें ज्ञात था कि आप कष्ट में हैं। जिन भक्तों के लिए मैंने विघ्नों का नाश किया था वो स्वयं कृतज्ञ होने लगे थे। उन्हें मर्यादा की सीमा में बांधने का संकल्प अधूरा था। उन्हें उनके कर्तव्य का नियमित स्मरण कराने के लिए कुछ नियम बनाना आवश्यक था। अब मनुष्य के हाथों उसका कर्म भी है और उसके कर्म के अनुसार उसका फल भी। जिस दिन स्मृति से यह तत्व विलुप्त होगा, विनाश निश्चित होगा। गणेश जी की जय, गणेश जी की जय।